नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत खुश होंगे और आपका सबसे बेहतरीन आप जिसके जीवन में आप सबको बहुत इंतज़ार रहता है और ये प्रोग्राम वैसा ही आज भी और कल में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि ज्योतिष से संबंधित जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ आप उसके ऊपर चिंतन करते होंगे, मनन करते होंगे और सोचते होंगे, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि जो ज्योतिष में कचरा हुआ है उसकी सफाई किस तरह से हो सके। और ज्योतिष का कचरा तभी साफ होगा जब आपके जीवन में ज्योतिष उतरेगा, क्योंकि ज्योतिष को उतरना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके जीवन में भोजन का उतरना जरूरी है। क्योंकि जब आप भोजन करेंगे तो आपके शारीरिक आपके जीवन में बहुत सारे लाभ होते हैं। वैसे ही जब आपके जीवन में ज्योतिष उतरता है तो आपके जीवन के बहुत सारे विकास होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। वो इनर इंजीनियरिंग है आपके जीवन का। तो इसलिए ज्योतिष सब शब्द सुनते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी क्या लेके टॉपिक बैठ गए, ये ज्योतिष, ये शनि, ये राहु, ये मंगल, ये घर, ये पीड़ा, ये वो अलग अलग तरह की बातें होती है। लेकिन शायद आप हम सब भूल जाते हैं कि जिस ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूँ वो ज्योतिष सिर्फ नक्षत्रों से नहीं होता है, ग्रहों से नहीं होता है। मेरा इतना ही प्रयास है कि ज्योतिष के बारे में जितनी गलतफहमियां आप सब ने पाल रखी हैं उसको मैं किस तरह से आपके जीवन से निकाल सकूँ, और तभी संभव हो सकता है जब आप इस बात को समझें, इस बात को सुनें और इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। चलिए आज मैं बड़ा सुंदर प्रश्न है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है, मेल आया है, व्हाट्सएप भी आया है कि ज्योतिष क्या है। ये ज्योतिष का हम सुनते तो हैं, ये ज्योतिष 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 ज्योतिष, इसकी प्रचलन क्या है, ये कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। आपके भी मन में ये सवाल होगा, हम ज्योतिष तो महाराज जी सुनते हैं लेकिन ये समझ नहीं आता ये ज्योतिष कब से शुरू हुआ या ज्योतिष का प्रयोग क्या जीवन में है। तो मैं आज इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। ज्योतिष, पहली बात तो ज्योतिष जितना अद्भुत विज्ञान है उतना ही ये तिरस्कृत विज्ञान भी है। तिरस्कृत का मतलब दुत्कार। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं जैसे ज्योतिष की बात करूंगा आप कहेंगे बंद करिए, क्या ये पाखंड की बात करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ज्योतिष जब से मनुष्य जाति का विकास हुआ है, यानी कि जब से मनुष्य बना है तब से ज्योतिष भी बना है। आपको बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि मेरू की सभ्यता के समय, यानी कि आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व, यानी कि 95,000 साल पहले, अगर मेरू की सभ्यता को मैं देखूं तो मेरू की सभ्यता में जो हड्डियां थीं, जब खुदाई में मिली थी मेरू की सभ्यता के टाइम पर, आप उन हड्डियों पर देखेंगे तो ग्रहों के अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। शनि के, मंगल के, राहु के, केतु के, चंद्रमा की यात्राओं के चिन्ह मिले हुए हैं। तो इससे अंदाजा ये साबित होता है कि ज्योतिष उस समय पर भी विद्यमान था। 95,000 साल पहले। अगर जिस भी व्यक्ति को इस बारे में संदेह हो कि ज्योतिष आज का सब्जेक्ट है, वो इस बात को समझ लें। 95,000 साल पहले भी ज्योतिष का अवशेष मिलने की पुष्टि हो चुकी है वैज्ञानिकों के द्वारा। आज हम 95,000 साल बैठे हैं बाद, तब भी ज्योतिष है। समस्या ज्योतिष के साथ क्या हुई कि ज्योतिष की जो खोज थी, जो ज्योतिष की शोध था, वो एक तरह से खत्म हो गया 300-400 सालों में। यानी कि जब से हमारे देश में मुगलों का, अंग्रेजों का, अलग अलग घुसपैठियों का भारत पे राज रहा, ज्योतिष एक तरह से क्रियाकलाप के द्वारा खत्म होती गई और उसका अलग अलग ज्योतिष के नाम से दुकानें शुरू हो गई। बस गलती इतनी ही हुई, जो विज्ञान था उसको विज्ञान न बनाकर उसको मजाक बना दिया गया, अलग अलग तरीकों से तोड़ मरोड़ कर। और अगर आप पश्चिम के देशों की बात करेंगे तो चिचरबर्ग से लेकर, कोलंबस से लेकर, कोलंबियो से लेकर एडम लुईब तक जितने भी दार्शनिकों ने ज्योतिष के ऊपर शोध किया है वो बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। ईसा से 6,000 वर्ष पूर्व एडम लुईब का एक शोध था कि जो घटनाएं पृथ्वी पर घटती हैं उसका सीधा सीधा संबंध सूर्य से होता है। ईसा से 6,000 साल पहले यह शोध हुआ था। आज उसके इतने वर्ष बाद भी वैज्ञानिक इस तथ्य पर पहुंचे हैं
कि जो ईसा से 6000 साल पहले ज्योतिष के बारे में जो जो संभावनाएं खोजी गई थी आज के समय मौजूद है। हैरानी की बात है। और हम कहते हैं कि ज्योतिष एक तरह से तिरस्कृत विषय है, एक तरह से नासमझी की बात हो रही है। नासमझी है ये उन लोगों के लिए है जो लैपटॉप को ज्योतिष से जोड़ दिए, जबकि ज्योतिष खगोलीय घटनाक्रम की यात्रा है और खगोलीय घटनाक्रम की यात्रा बड़ी सुंदर यात्रा है। और उसी के द्वारा आप ये पाते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, जो हजारों साल पहले हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा था, आज विज्ञान कहता है बिल्कुल एक्यूरेट दूरी है। और वो ज्योतिष का आकलन है, वो किसी और विषय का, वो किसी और शोध का आकलन नहीं है, वो ज्योतिष शोध का आकलन है। दूसरी बात, जो बहुमूल्य बात ज्योतिष के बारे में मैं बता रहा हूं, जितने भी अंक गणित के अंक हैं, 1 2 3 4, ये जितने भी अंक आप देख रहे हैं, ये भी ज्योतिष से ही निकला हुआ एक विषय है। हैरानी की बात है, पूरी दुनिया में 1 से 9 नंबर जो हैं ये ज्योतिष का खोज है। जैसे कि ज्योतिष में नवांश बोलते हैं 9 को, अष्टम बोलते हैं 8 को, पंच बोलते हैं 5 को। ये ज्योतिष की खोज है और पूरी दुनिया ने 1 से 9 नंबर को अपनाया। और हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया में किसी ना किसी रूप में 78% लोग ज्योतिष को अपनाते हैं। लेकिन भारत में देखिए, जहां से खोज हुई ज्योतिष की, वहां पर ज्योतिष के खोज के नाम पर क्या हो रहा है? शनि, मंगल, राहु, केतु, 5वां घर, 3रा घर। क्योंकि ज्योतिष में जो खोज की संभावनाएं हैं, जैसे कि वैज्ञानिक किसी पद्धति पे खोज करता है तो रॉकेट बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, मिसाइल बनाता है, और चीज बनाता है, ट्रेन बनाता है, मेट्रो बनाता है, गाड़ी बनाता है। ज्योतिष भी उसी तरह का एक इनर इंजीनियरिंग फार्मूला है, जिसकी खोज आप कर लें तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सुगम और सरल तरीके से उपलब्ध हो सकती है। लेकिन करे कौन? अब तो ज्योतिष पूरी तरह से लैपटॉप पे आ गया है। आपने फोन किया, मेरा बताइए जीवन, वो महाराज जी शुरू हो जाता। नहीं बंधु, ये हम सबको अब सही मायने में ज्योतिष को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया का समय आ गया है कि ज्योतिष को फिर से एक नई तरीके से उत्थान करना पड़ेगा, ताकि ये जो महामारी हम सबके जीवन में फैलती है इसको हम लोग ठीक कर सकें। और एक हैरानी की बात है कि रशियन शोधकर्ता का ये डिक्शनरी है चेचरबर्ग का, जिसने आज से 500 साल पहले इस बात का दावा किया था कि हर 11 साल में सूर्य के ऊपर एक विस्फोट होता है और उस सूर्य के ऊपर विस्फोट से पृथ्वी पर बहुत सारी महामारियों का खतरा पैदा होता है। उस समय के जो लोग, स्टालिन जैसे लोग जो रसिया के शासक थे, चीचरबर्ग को उठाकर ले जाकर जेल में बंद कर दिए और स्टालिन के मरने के बाद ही चीचरबर्ग जेल से बाहर आ पाया। यह ज्योतिष के साथ हुआ और ज्योतिष के साथ चीचरबर्ग ने यह बात कही कि 300 साल से जिस ज्योतिष को हम सब तोड़ मरोड़ कर फेंक दिए हैं, वो एक दिन फिर से अपने असली रूप में अवतरित होगा। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सब ज्योतिष के सही मायने को समझें। एकमात्र जरिया है इंसान और विज्ञान के बीच की कड़ी, जो हम सबको जीवन को सरल और सुगम बना सकती है। जैसे कि एक वैज्ञानिक, मैं कहता हूं, रोज खोज करता है तो कुछ पाता है। ज्योतिष में खोज शोध बिल्कुल बंद हो गया। एक दुकानदारी चल गई डर की और उसने ज्योतिष का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है, और बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि महाराज जी, आप ज्योतिष के ऊपर इतना रिसर्च किए हैं, आप इसके ऊपर कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे लगा कि अब सही समय आ गया है, मैं सही बात आप तक पहुंचा सकूं कि जो आप ज्योतिष देखते हैं वो सही मायने में ज्योतिष का कुछ भी नहीं है। ज्योतिष तो एक विज्ञान है, अद्वितीय विज्ञान, जिसकी कल्पना मात्र नहीं है, हकीकत है आपके जीवन का। जरा कल्पना करिए, जब आप बच्चे होते हैं, हम सब लोग छोटे होते हैं, हम कभी सोचते हैं कि हम लोग क्या बड़े होके बनेंगे। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर एक बुद्धि विकास करती है,
और हम कोशिश करते हैं, कोई इंजीनियर बनने की कोशिश करता है, कोई डॉक्टर बनने की, कोई नेता बनने की, कोई लेखक बनने की। ये सब कैसे हो जाता है? हम कहते हैं हमारी बुद्धि विकास करती है, हमने अपनी चीज़ों को चुनाव किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष कहता है ये तमाम जो आप चीज़ें चुनते हैं अपने जीवन में बाय प्रोफेशन, इसका नक्षत्रों से सीधा संबंध है। यानी कि जो नक्षत्रीय घटना आपके जीवन में उस समय घटित होती है, उसका आपके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर ये बात मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, बात सत्य नहीं है, जरा कल्पना करिए कि एक व्यक्ति डॉक्टर बनने जाता है, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता है, आप कुछ समय बाद पाएंगे कि वो कहीं किसानी का काम कर रहा होता है और उस किसानी में उसने बहुत तरक्की की होती है। तो क्या कहें कि डॉक्टर गलत पढ़ लिया, किसान गलत बन गया? ये जितनी भी घटनाएं हम सबके जीवन में घटित होती हैं, उसका सीधा सीधा संबंध हमारे नक्षत्रों से होता है। लेकिन हम इसको इतना ना भूल चुके हैं कि अगर कोई कहता है तो हमें ज्योतिष मजाक लगने लगता है। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज जी, हमने तो अंगूठी पहन ली, हमने माला पहन लिया, हमने पूजा कर ली, सब कुछ तो कर लिया, ये क्या मतलब है? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि विज्ञान जो खोज करता है, क्या वो एक दिन में जो खोज करता है वो बना लेता है? उसके बारे में बहुत साल लग जाते हैं, कितने तो चीज़ों को खोज करने में कई पीढ़ियां गुजर गईं, तब जाके कोई चीज़, कोई फार्मूला बन पाता है। तो जरा कल्पना करिए कि आपकी भी जिंदगी उसी तरह की तो एक खोज है, तो उसको खोजने के लिए कितनी गहरी चिंतन की जरूरत पड़ेगी, कितना गहरा हमें उसका विकास करने के लिए समय की जरूरत पड़ेगी। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम लैपटॉप पे बैठ के आपकी जिंदगी को बना देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम इन लाइफ। जस्ट यू मेक यू फूल इन योर ओन लाइफ। आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ज्योतिष को आप समझ नहीं पा रहे। जो हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों ने जो हम सबको थाली में सजा कर दिया, जिस विज्ञान को, उस विज्ञान को आज हम कूड़ा करकट समझने के लिए तैयार हैं। और हैरानी की बात है कि जिस ज्योतिष से अंकों का निर्माण हुआ 1 से 9 तक, वो न्यूमरोलॉजी, वो अंक गणित भारत के बाहर प्रचलित है, और हम भारत में भूल गए हैं कि अंक गणित भी होती है कोई चीज। सिर्फ किताब के इतिहास के पन्नों में सिमट गई। ऐसा कैसे? क्योंकि बताने वाले अपने सही तरीके से काम को अंजाम नहीं देते और समझने वाले उसको सही तरीके से समझते नहीं। बस इतना ही भेद हुआ है ज्योतिष के साथ। मेरा प्रयास है आपको सही ज्योतिष का ज्ञान में दूं और उस ज्योतिष का लाभ भी आपके जीवन में फलीभूत कराऊं, और मैं ये करा के रहूंगा। अब ये एक समय आया है जो ज्योतिष को समझने का, और सही मानी में अगर ज्योतिष में पूरी दुनिया में खोज हो रही होती तो ये जो कोरोना काल देख रहे हैं, ये महामारी देख रहे हैं, इसका हम सबको पहले से आभास होता कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमने तो नक्षत्रों की घटना बंद कर दी। जैसे कि आज देखिए मौसम के ऊपर जो विज्ञान ने खोज किया है कि हमें पता चल जाता है कि आज बारिश होने वाली है, कि आज ओले पड़ने वाले हैं, कि आज धूप निकलने वाली है। यह भी ज्योतिष का पार्ट था, जिसको हम मौसम विज्ञान कहते हैं। इससे नक्षत्रों से पता चल जाता था कि अश्लेषा नक्षत्र है, कि पूषा नक्षत्र है, कि मेषा नक्षत्र है। हमारे जो पूर्वज थे वो नक्षत्र देखकर बता देते कि इस नक्षत्र में बारिश आने वाली है, जो आज के डेट में विज्ञान कर रहा है। ये कहां से हुआ उत्पत्ति भाई? ये सारा का सारा श्रेय जो है, सारा का सारा जो योगदान है, ये ज्योतिष का है। लेकिन हम भूल गए। हमें जो कोई समझा देता हम उसको सत्य मान लेते हैं। हम बस ज्योतिष को इतना ही मान के चलते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरे जीवन में वो हो जाए। हम बस उसी को ज्योतिष मान लेते हैं। ज्योतिष आपके जन्म से लेकर और मृत्यु तक की यात्रा के बीच की एक कड़ी है, और इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें, मान लें, उतना ही जिंदगी आपको जल्दी बदल जाती है। और मैं आगे आगे सीरीज में आपको बताऊंगा कि क्या करने से क्या आपके जीवन में लाभ होता है और उसका क्या विपरीत आपके जीवन में प्रभाव और गलत प्रभाव पड़ता है।
ये भी मैं ज्योतिष के द्वारा आपको बताते चलूँगा। तो ज्योतिष रहस्य में चूँकि आज इतना ही, मैं ज्योतिष का एक दूसरा अध्याय भी मैं आपके ये ज्योतिष का सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये लगभग हर यात्रा चलती रहेगी जब तक आप समझ ना लें ज्योतिष के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी, और मुझे भी उम्मीद है कि आप अपने जीवन में ज्योतिष के बारे में जो आपकी राय है वो भी बदलेगी। बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आज भी और कल भी।